संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। विष बोया संसार अमृत कैसे पावे। पूर्व जन्म के कर्म उनसे कैसे बचा जाए। अपनी चेतावनी की श्रीवाणी में विष बोया संसार अमृत कैसे पावे। विष मैंने पाप कर्म। आज से नहीं आत्मा यहां पे, आदि काल से ही है। जो आत्माएं, जो सुरतियां घूम रही हैं भिन्न भिन्न तनों में, ये आदि अनादि काल से यहां आई हुई है। इन्हीं के बारे में बात बताई जा रही है। विष बोया संसार अमृत कैसे पावे रे। पूर्व जन्म के कर्मों से पीछा कैसे छुड़ावे रे। अनंत जन्मों से कर्म श्रेणी में मनुष्य तन में जब भी आती है सुरती आत्मा कर्म करती है और शर्त है कर्म का फल मिलता है, उससे बच नहीं सकता कोई भी। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के अमरलोक के संत हुए हैं। जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे करता है वैसे फल मिलते हैं। यह संसार जात सब रोई। जब पाप कर्मों का दुख पीड़ा आती है इस पे फिर रोता है।
ये देखता है 10, 20, 50 साल की जिंदगी जो जिंदा आज उस जन्म को देख रहा है, जी मैंने ऐसा तो नहीं किया था। अनंत जन्मों का खेल साथ इसके, पूर्व जन्मों के कर्मों की पूंजी साथ आ रही है। वो दुख और सुख के रूप में हमें फल दे रही है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अपनी श्रीवाणी में कर्म की थ्योरी पे प्रकाश डाल रहे हैं। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, मनुष्य खुद अपने कर्मों का वन बना लेता है, जंगल खुद काटता है, खुद बीजता है, खुद काटता है। काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। अपने किए कर्मों की फसल सामने होके आती है तैयार, दुख और सुख, यश अपयश दिलाती है इसको। ये दुखी हो जाता है, कहता है मैंने इतने पाप कर्म तो नहीं किए थे, इतने दुख मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। पूर्व जन्मों के कर्मों की लिखत आ गई। मन मूर्ख काहे बिल बुलाइए। अब कष्ट, दुख, हानि, जनहानि हो रही है, अब रोता है। वो कहते क्यों बिल बिला रहा है, क्यों रोआ राटी मचा दी। जवान मौत होती है घर में, पूरा परिवार जुट के रोता है, बालों को नोचते हैं, लुट गए हम, पिट गए। किसने लूट लिया, किसने पीट दिया। अरे जिसको तुम अपना बनाए बैठे हो तुम्हारा नहीं था, वह यात्री है, कर्म फल में तुम्हारे पास आया हुआ था, उसके कर्मों का चुकता उस घर से हिसाब हुआ है। जिस घर से जिसका हिसाब चुकता हो जाता है वह आत्मा वहां से चली जाती है। अगर हमारा होता तो क्यों जाता। क्या हमारे मांगने से मिला था वो? नहीं। 10-10 वर्ष औलाद पैदा नहीं होती, पति पत्नी बहुत जगह जाते हैं। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना रचते ही सृष्टि की कर्म को ऊपर रख दिया, कर्म प्रधान मनुष्य तन बना दिया। मनुष्य तन में कर्म बनेंगे, बाकी तनों में भोग मिलेंगे, भोग। 84 में जाती आत्मा, जाती है। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी आप कई बार सत्संग करते हो, एक बात पूछूं आपसे। माँ जी एक से तो काम नहीं चलेगा, कई पूछनी पड़ेंगी, बोलो। क्या गारंटी है कि मनुष्य मरने के बाद 84 में जाएगा? क्यों भाई, मौत के बाद मर के जाके देखा तूने कभी? सी नहीं। फिर अरे जो विशेषज्ञ हैं इस अध्यात्म ज्ञान के, परमात्म ज्ञान के, इस सृष्टि के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ ले। उनकी श्रीवाणियां आई हुई हैं पहले, हमारे से पहले आके जा चुके वो संत, वो बता के गए हुए हैं। आपके ना करने से, हाँ करने से संविधान थोड़ी बदलेगा।
सूर्य निकला हुआ है, आप ना मानो ये प्रकाश दे रहा है, क्या बनेगा? वो तो दे रहा है। संतों ने बहुत अच्छे से हर क्षेत्र में प्रकाश डाला है। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, ने सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है। तुम क्या फैसला दोगे भाई? आप तो संसारी हो, भक्ति लाइन में दाखिला भी नहीं है, सतनाम का बोध भी नहीं हुआ आपको। तो जिनको हुआ हुआ है उनकी श्रीवाणियां सुन लो। वो मेरा वकील भाई था, जिंदा हाजिर है, चलो बताई देता हूं मैं बोला भाई, जो मुकदमे आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उनकी अथॉरिटी तो आप नहीं दे सकते नीचे लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तहसील कोर्ट में, उनकी अथॉरिटी तो नहीं दे सकते। जो मुकदमे आज चल रहे हैं, नहीं, जिनके फैसले हो चुके वो तो देते हो। हाँ जी देते हैं। फिर फैसले हो चुके भाई, तुम वकील हो, बता दे मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आप वो अथॉरिटी फैसला नीचे लोअर कोर्ट में, जिला कोर्ट में जजों के सामने दिखाते हो। तो हाँ जी, फिर ये फैसले हो रखे यार हमारे संत, वो उस विषय पे दे रहे हैं, लीगल नॉलेज पे, लीगल उन पे प्रोसीडिंग्स पे, ये देगे अध्यात्म पे देगे भाई। 184 भरम दिया ये फैसला है। जैसे आप वकील हो, जैसे अथॉरिटी देते हो फैसले हुओं की, ये फैसले करके गए हमारे संत, ये फैसले ज्यों के त्यों लागू हैं यहां पर। इनको तो तुम मानते नहीं और उनको मानते हो, ये कैसा वे डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। बाई प्रोफेशन ऑफ एडवोकेट हो, वकील हो आप। जो संत आज प्रचार पे जा रहे हैं, आज उनकी नहीं मानते आप। जैसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उन मुकदमों की प्रोसीडिंग को नहीं मानते आप। जिस दिन फैसला हो जाएगा तब मानना पड़ेगा आपको जी, मानना पड़ेगा। फिर ये फैसले हो चुके। जो आज संत बोल रहे हैं उन पर आपका विश्वास नहीं है। जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे हुए बाप को भेजो श्री गंगा, इन्हीं में यहां का जिंदा बाप रहा, बीमार हुआ, दवाई की जरूरत थी, डॉक्टर वैद्य की जरूरत थी, कहीं दूर तक नहीं दिखाया बेटों ने, उपेक्षा कर दी। वो बिना इलाज के तड़प तड़प के मर गया। उसका विरोध किया, उसके आगे बोलते थे सारे पुत्र, और जब गुजर गया अब उसकी अस्थियां उठाए श्री गंगा की ओर जा रहे हैं। जो समय पे होते हैं उनकी बात कोई नहीं माना करता, जब जा चुके होंगे तब मानेंगे भाई। ये जा चुके श्रोमणी संत हमारे ये कह के गए हैं, अथॉरिटी पेश करके गए हमारे सामने, उनको मानना पड़ेगा। अगर लाभ चाहिए तो, लाभ नहीं चाहिए फिर ना मानो। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, 184 में फेरा मारे ऐसा तमाने तब मनुष्य तन माई। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। और सतनाम को नहीं संभाला तो शर्त अब 100 दिन नेड़े आयो, 84 फिर तैयार तेरे लिए। आज अधिकारी हो सकता है, मंत्री, बड़ा औहदेदार, सेठ साहूकार हो सकता है,
मौत के बाद क्या, कुछ भी नहीं। तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं चौधरी साहब, अकेले खड़े हो गए। आपके अंतःकरण में आत्मा में अलग से चिप है, कर्मों का लेखा जोखा रिकॉर्डर है, वो फट निकाल के पेश कर देंगे और भुगतान के लिए आत्मा 84 में चली जाएगी। सतनाम संभाल कहा है, सतनाम को कैसे संभालें? पर्स में नोट है हमारे पास, पिताजी कहे बेटा एक बार नोट संभाल ले। कितने हैं? संभाल लिए जी, 21 हैं जी मेरे पास, तो ये संभालना है। फिर सतनाम को कैसे संभालेंगे हम? वो सतनाम कहाँ है? तो जुबान पे अभी तो ये क्या जुबान के सतनाम से मिल जाएगा मालिक के? चमड़े की जबान बोल रही है, शरीर के लगी हुई। ये मौत के बाद गला होंठ जिह्वा यहीं लगी पड़ी रहेगी भाई। इसने नहीं जाना, जिह्वा ने, होंठ कंठ ने नहीं जाना, आत्मा ने जाना। यहां से निकल के आत्मा ने, आत्मा संभालेगी सतनाम को। और फिर सतनाम की अभ्यासी बनेगी। सच्चा नाम है। सत्य कौन है? पूरे ब्रह्मांडों में परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य है। सतपुरुष है, वो सत्य है। उसकी अंश आत्मा है, ये सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। जो बारी आंखों से देखा जा रहा सारा ये नाशवान है, ये माया है। हमारी काया भी माया है, ये काया भी मर जाएगी, यहीं दफना दी जाएगी या दाह संस्कार कर दिया जाएगा। वह सतनाम कहाँ है जिसको संभालने की बात कही गई है? वह आत्मा में है। सतनाम अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। क्या सतनाम आया हुआ है? सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। ताराचंद जी महाराज दिनोद माए, संत मत के संत में बहुत ऊंचे। 5 नाम संत मत की गद्दियों पे कहीं दिए जा रहे हैं, कहीं 4 नाम दिए जा रहे हैं जबान के, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1। जहां 5 नाम दिए जा रहे हैं उसी संस्था से जुड़े हुए रहे हैं ताराचंद जी महाराज। राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे वो, उनकी श्रीवाणी है ये। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। 5 नाम दिए जाते हैं, उनमें एक सतनाम भी दिया जाता है। इसलिए चुन लिया उन्होंने, एक नाम चुन लिया। पांचों का सरताज है ये सतनाम। चुन लिया, एक रह गया अब सतनाम। फिर सतनाम क्या है? सतनाम प्रकाश है। तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और जीनी है आड़। सतनाम तो प्रकाश हो गया, जबान से गया। अब जबान से गया वो है सतनाम। सूर्य का नाम लेते हैं, यूं नहीं कहते अरे वो प्रकाश देने वाली शक्ति है कि वो प्रकाश फेंकती है भाई, गर्मी फेंकती है। नाम रख रखा सूर्य। सूर्य का नाम लेते ही सामने दिखता मैं वो, कह देते सूर्य निकला हुआ भाई। सतनाम भी रख दिया संतों ने, लेकिन जबान का नाम सतनाम कहने से अमरलोक कभी नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। सतनाम जैसे लाखों करोड़ों नाम रटते रहे दिन रात, तब भी अमरलोक नहीं मिलना, नहीं मिलना। सीधी भक्ति है संत मत में, अमरलोक की भक्ति। क्या मिलता है इसमें? संत मत में कर्म कटते हैं,
जन्मों के कर्मों को नहीं काटा गया तो अपनी आजादी कभी नहीं होनी, आत्मा की गुलाम ही रहेगी ये। फिर गुलाम मनुष्य की इस जगत में आज क्या हाल है देख लो जाके। आजाद होना पड़ेगा। संत मत में केवल कर्म कटते हैं, पाप कर्म कटते हैं, अन्य में नहीं कटते। श्री वाणी में आया हुआ साहिब की, आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, वो अब नाम आ गया आदि नाम को पाए कर। वो आदि कौन सा है? ये सतनाम है। सतनाम को क्या क्या कह रखा है पर्यायवाची शब्दों में संतों ने? सतनाम, अजर नाम, अटल नाम, अखंड नाम, अमर नाम, सार शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी नाम। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। सार शब्द, सार नाम, ये उसी के हैं, एक ही शक्ति के नाम है ये। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, हमने मेटने पड़ेंगे। हमने किए हैं कर्म, जिसने किए हैं वही मिटाएगा। अंक लिखत है ये, मेटो कर्म के अंक, कर्म की लिखत मेट दो। कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक, लिखत खत्म हो जाएगी, निष्अंक हो जाएगी आत्मा, फिर अमर लोक जाएगी। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। तुलसीदास जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रखा है। कर्तव्य मैंने कर्म, कर्म सब ने कर डाले, जिसको जैसे करने आते थे कर दिए। कर तो दिए, अब मिटाने हैं, खत्म करने हैं। कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। सूरत शब्द योग के बिना कर्म नहीं कटते। अब प्रश्न पैदा हो गया, सूरत और शब्द। संत मत में सूरत शब्द कहा, सनातन में आत्मा परमात्मा कहा। बात एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। संतों में बार बार आएगा सूरत शब्द योग, सूरत शब्द योग, सूरत आत्मा शब्द परमात्मा, योग मैंने जोड़, ये जोड़ है। सूरत शब्द योग के बिना कर्म नहीं कटने। और संतों का बहुत बड़ा गुप्त फार्मूला है। 7 कवल खोल गए थे ऋषि मुनि जपी तपी हमारे। संतों का 8 कवल दल है। 8 कवल दल पे जाके सुरती शब्द से जुड़ती है। बहुत ऊंचा मार्ग है संतों का।